हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अंग्रेजी का पेपर है जो 2024 का अभी समाप्त होता जा रहा है और तुरंत हम हाजिर हो गए हैं आपके सामने। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और दोस्तों क्या है कि जो पूर्णांक है वो 100 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया गया था। तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। जो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर है इसे 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जैसे ABCD। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चंस करना कंपलसरी है सभी सेक्शन के। तो मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। तो दोस्तों वो तो आपको मालूम ही है, जो मार्क्स होते हैं, जो अंक हैं, वो क्वेश्चन के सामने आपको दिख जाते हैं। तो दोस्तों सेक्शन ए में आपको सबसे पहले पैसेज देखने को मिलता है। तो दोस्तों वो आपको रीड करना है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो दोस्तों ये है, तो व्हाई आर एग्जामिनेशन सच अ टेरर परहैप्स बिकॉज चांस प्लेज सच अ ग्रेट पार्ट इन देम। द एग्जामिनेशन पेपर इज लाइक अ लॉटरी। तो दोस्तों और देख सकते हैं जो क्या है ये पैसेज, उसे रीड कर लेते हैं। तो अनसर्टेन अनडिपेंडेबल द एलिमेंट ऑफ अनटेंटी एंड सरप्राइज इज बाउंड टू सेक द मोस्ट कॉन्फिडेंट एग्जामिन। तो sometimes our nervousness is so great that we seem to forget our best prepared lessons. तो before the examination we feel sure of doing well. तो but once the question paper is before us our mind becomes perfectly blank. तो we fail to recall our most memorized lessons. Some candidates even faint in the examination hall. The question paper experience a complete surprise. तो none of the sure hints over which we have spent days and nights appear in the examination. So on the contrary, just those very topics which we left which we left out as unimportant and unexpected star us in the face. So in geography we prepared the map of Europe, but we are required to draw freehand. So map of Asia, and the question is compulsory. Surely the fates and their friends, the examiner have played a cruel joke अपॉन अस। तो दोस्तों आप इसे रीड कर सकते हैं। तो रीड करके आपको जो क्वेश्चन है दोस्तों आप देख सकते हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, वाई आर एग्जामिनेशंस कंसिडर्ड टू बी अ टेरर। तो दोस्तों इसका आपको आंसर देखना है, वो उनमें से आपको चूज करना है। ऐसे ही दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उसका भी तीसरा चौथा सभी के। और जो दोस्तों लास्ट है उसका हम बता देते हैं, क्योंकि उसमें आप दोस्तों सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे गए हैं। तो फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एम्प्टी। तो दोस्तों आपने पैसेज में पढ़ा था दोस्तों, ब्लैंक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ब्लैंक पढ़ा था। तो एम्प्टी क्या होती है? खाली होता है। इसका हिंदी अर्थ तो ब्लैंक भी दोस्तों खाली होता है, तो इसका ब्लैंक हो जाएगा मीन्स। ठीक है। और दूसरा है फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ टोटली फ्रॉम द पैसेज। तो दोस्तों जो सिनोनिम दोस्तों टोटली, टोटली क्या होता है? टोटली होता है संपूर्ण, कंप्लीट। तो दोस्तों इसका कंप्लीट हो जाएगा सिनोनिम्स। ठीक है। तो व्हिच वर्ड इन द एबव पैसेज इन द एंटोनिम ऑफ ऑप्शनल। तो दोस्तों ऑप्शनल, ऑप्शनल वो होता है विकल्पीय। ऑप्शनल क्या होता है दोस्तों? विकल्पीय होता है। तो ऑप्शनल क्या हुआ? कंपलसरी, कंपलसरी होता है दोस्तों आवश्यक। ठीक है, जरूरी। तो ऑप्शनल का कंपलसरी हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों एंटोनिम्स हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं सेक्शन बी, सेक्शन ए के तहत हमने एक पैराग्राफ यानी पैसेज कर लिया है। अब सेक्शन बी राइटिंग। तो दोस्तों आपसे इसमें पूछा गया था आर्टिकल, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड्स। यानी 100 से 150 वर्ड्स के बीच में आपको एक आर्टिकल लिखना था, जो दोस्तों 10 नंबर का पूछा गया था आपसे। तो दोस्तों उसमें आपको 3 दिए गए हैं, उसमें से केवल आपको एक करना था। द पॉल्यूशन स्प्रेड बाई वेहिकुलर ट्रैफिक, हाउ कैन म्यूजिक इफेक्ट हार्मनी एंड बॉन होमी इन द सोसाइटी। और जो तीसरा है वो पूछा गया था, हाउ डज डाइट डिसाइड वेदर वन इज हेल्दी और नॉट। तो दोस्तों इसमें डाइट के ऊपर आपको एक क्या लिखना था? आर्टिकल लिखना था, यानी निबंध लिखना था, ऐसे लिखना था। तो दोस्तों ये जो 3 हैं, जो आपसे अच्छा लगे वो आपने किया होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दोस्तों? इसमें आपको लेटर लिखना था। राइट अ लेटर टू द बुक सेलर हु हैज सेंड टू यू बाई पोस्ट बुक अदर देन द वन ऑर्डर्ड बाय यू। अथवा आपको ये करना था दोस्तों, ये लेटर लिखना था।
तो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, ये भी 10 नंबर में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपको 100 से 150 वर्ड्स में लिखना था। अब देख सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट यानी सेक्शन सी ग्रामर है, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं जल्दी से। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी इसमें दोस्तों क्या होने वाला है, 5 क्वेश्चन आपसे पुटअप होंगे, यानी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर वो है, यानी अंक कितने का है, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं, अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन एज। दोस्तों से क्या कहते हैं, एलोवेंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन एज। तो मैट्रीमनी, पैट्रीमनी, एलीमनी या कैल्यूमनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एलीमनी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एट द ड्रॉप ऑफ अ हेट मीन्स। तो दोस्तों ये एडियम्स है, फ्रेजेज है। तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हेट मीन्स, तो इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है शीघ्रता से, यानी जल्दी, यानी इमीडिएटली। क्या हो जाएगा, इमीडिएटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है सी, द सिनोनिम ऑफ अलाउ। अलाउ क्या होती है, आज्ञा देना होती है, परमिशन होना, यानी परमिट, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट। तो दोस्तों आपको इसमें से वो सेंटेंस देखना है जो करेक्ट है। तो माई फादर डाइड सिंस लास्ट थर्सडे, बिल्कुल गलत है दोस्तों। माई फादर हैज़ बीन डेड सिंस लास्ट थर्सडे, ये भी दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट है। ही ऑर्डर फॉर माई डिसमिसल, ये भी दोस्तों इनकरेक्ट है। तो ही डज नॉट ओबे टू माई वर्ड्स, तो दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ओनली डी 4 में देख सकते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट, यानी ई में क्या पूछा गया है, द एंटोनिम ऑफ गैदर। द एंटोनिम ऑफ गैदर इज। तो दोस्तों आपको इसमें एंटोनिम बताना है गैदर का। गैदर क्या होता है, गैदर होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसमें से देखना है बिखारना, बिखेरना यानी फैलाना क्या होता है। एक तो दोस्तों स्कैटर हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर इन्हें इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा स्कैटर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 स्कैटर हो जाता है गैदर का स्कैटर। तो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों आपको इसमें से केवल एक बताना है, जो दो दिए गए हैं, केवल आपको एक करना है। तो दोस्तों दूसरे वाले को देख लेते हैं। तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल कम हियर। तो ही सेड दैट, ये जो दोस्तों इनडायरेक्ट में हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड कम देयर। तो दोस्तों हियर का देयर हो जाएगा, आई का फर्स्ट पर्सन के हिसाब से ही हो जाएगा। तो ही वुड कम देयर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बी। इसमें दोस्तों कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसमें भी दोस्तों आपको केवल एक पार्ट करना है, एक सेंटेंस करना है। तो दोस्तों इसी को सबसे पहले वाले को देख लेते हैं। ही गेव देम हिज एडवाइस, ही हेल्पड देम लिबरली। तो दोस्तों आपको ये सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो इसका सही हो जाएगा, ही गेव देम हिज एडवाइस, ही हट जाएगा, इसकी जगह एंड लग जाएगा। तो ही गेव देम हिज एडवाइस एंड हेल्पड देम लिबरली। तो दोस्तों यहाँ पर से फुल स्टॉप और ये हट के एंड आ जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं सी। तो सी को हम स्किप कर देते हैं। तो डी को देख लेते हैं। तो करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो दोस्तों सी को देख लेते हैं, उसमें कौन कौन से पूछे गए थे। तो सी में पहला पूछा गया था सुमन द फायर ब्रिगेड। तो दोस्तों इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। और जो दूसरा पूछा गया था, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, इसको दोस्तों आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना था। तो दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, केवल आपको इसमें भी एक ही क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट है डी, जिसमें पूछा गया है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो दोस्तों आपको कोई एक करेक्ट करना है, केवल एक करना है, जो 2 नंबर का ही। तो नॉलेज इज इवन मोर प्रेफरेबल देन रीचेस, नॉलेज इज इवन मोर प्रेफरेबल देन रीचेस। अथवा आप ये कर सकते थे, 2 years पास्ड सिंस माई फादर हैज डाइड। तो दोस्तों आपको इन दोनों में से केवल एक को बताना था, एक का आंसर देना था। अब देख लेते हैं जल्दी से क्या है। तो दोस्तों जो ई वाला है वो भी 2 नंबर का है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। तो दोस्तों जो मीनिंग दिए गए हैं इसमें से केवल आपको एक बताना है। तो कोर्स, कोर्स का मतलब क्या होता है, कोर्स होता है खुरदरा। कैसा होता है, खुरदरा होता है, जिसका सरफेस रफ होता है दोस्तों, वो होता है कोर्स।
और जो कोर्स होता है वो सिलेबस से जुड़ा हुआ है दोस्तों। जैसे सिलेबस होता है हमारा, तो दोस्तों इसी के ऊपर आपको एक सेंटेंस मतलब एक लाइन में आपको इसका आंसर देना है। तो दोस्तों ये हो जाता है इसका। अब देख लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों ये आपसे पूछा गया था पैसेज इनटू इंग्लिश, आपको इंग्लिश में ये कन्वर्ट करना था। ठीक है दोस्तों, तो जानवरों की दुनिया अजीब है। किसकी दुनिया? जानवरों की दुनिया अजीब है। तो एनिमल्स वर्ड या एनिमल्स दोस्तों जनरेशंस भी कर सकते हैं। जनरेशंस आर स्ट्रेंज। स्ट्रेंज होता है दोस्तों अजीब का, आर स्ट्रेंज। तो एनिमल्स बर्ड यानी बर्ड एनिमल्स आर स्ट्रेंज। तो जहाँ कुछ जानवर हमारे दोस्त हैं, तो वेयर सम एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स एंड एंड सम एनिमल्स आर एनेमीज। क्या हो जाएगा? एनेमी हो जाएगा। तो बाघ, शेर, चीता, भेड़िया, लकड़बग्गा भयानक जीव हैं। तो बाघ को भी दोस्तों टाइगर कहते हैं। बाघ बाघ हो गया टाइगर, लॉयन और टाइगर। भेड़िया को वोल्फ बोलते हैं, वोल्फ। एंड लकड़बग्गा को हाइना, हाइना आर। तो दोस्तों ये कैसे जीव हैं? हॉरिबल, यानी हॉरिबल बोलती है दोस्तों भयानक को, क्या कहती है? तो हॉरिबल एनिमल्स हैं। तो दोस्तों हॉरिबल एनिमल हो जाएगा। शाही को दोस्तों उसमें दे रखा है पोर्क्यूपिन, पोर्क्यूपिन शाही भी खतरनाक जानवर है। तो पोर्क्यूपिन इज डेंजरस एनिमल आल्सो। क्या हो जाएगा? डेंजरस एनिमल आल्सो। लेकिन पर बट डॉग्स, कैट, काव, ऑक्स, शीप और गॉट एंड हॉर्सेज आर पेट एनिमल्स, आर पेट एनिमल्स। तो दोस्तों ये हो जाता है बिल्कुल। दोस्तों इसका हिंदी अर्थ वो हिंदी से इंग्लिश में बनाने को आया था, जो 5 नंबर का आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों देख सकते हैं सेक्शन डी, सेक्शन डी में आपसे पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों। 40 वर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। 2 क्वेश्चन आने हैं जो 2-2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों जो बी है, 7 का बी पार्ट है, उसमें केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें आपको चांस नहीं है, वही आपको कंपलसरी करना है। तो दोस्तों 7 का पहला है, उसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, केवल आपको एक करना है। तो व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल ऑन दैट फेटफुल डे व्हेन जर्मनी इन्वेड फ्रांस। तो दोस्तों ये द लास्ट लेसन चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों ये आपको करना था। व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग ऑफर फॉर चिल्ड्रन नॉट बियरिंग फुटवियर। तो दोस्तों ये लिया गया है, ये किससे लिया गया है? ये दोस्तों आप देख सकते हैं किससे लिए गए? लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से लिया गया है। तो दोस्तों ऑथर एक्सप्लेन्स करती है किसके बारे में? जो चिल्ड्रंस हैं नॉट बियरिंग फुटवियर, उनके बारे में एक्सप्लेन करती है। तो दोस्तों ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने वो कर लिया हो तो ये इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं आया, जो पहला वाला नहीं आया, तो अथवा वाले को आप कर सकते थे। तो दोस्तों ये है जो बी क्वेश्चन पूछा गया है 7वें का। इसमें भी आपको ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। 40 वर्ड में आपको इसका भी आंसर देना है। व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। तो दोस्तों ये लिया गया है, ये किससे लिया गया है? डीप वाटर से लिया गया है दोस्तों। किससे लिया गया है? डीप वाटर चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, जिसका मार्क्स है 7 मार्क्स। तो दोस्तों ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 80 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। तो व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज बेज चेंज हिज बेज। तो दोस्तों ये डीप वाटर से लिया गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हाउ डिड गांधी चेंज द प्लाइट ऑफ द पेशेंट्स ऑफ चंपारण, पेशेंट्स ऑफ चंपारण। तो दोस्तों ये इंडिगो चैप्टर से लिया गया है। तो दोस्तों इंडिगो चैप्टर से लिया गया है, लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा है? लॉन्ग क्वेश्चन है। तो दोस्तों केवल आपको इसमें से एक करना है, या तो पहला वाला या बी वाला। तो दोस्तों ये 7 नंबर का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेक्स्ट देख सकते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो दोस्तों ये स्टेंजा दिया गया है, स्टेंजा दिया गया है। तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं ये किससे लिया गया है। तो एंड सच टू इज द ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम्स, तो वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, तो पावरिंग अन टू अस फ्रॉम द हिवंस ब्रिंक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्टेंजा पोइट्री के किससे लिया गया है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर से लिया गया है। किससे लिया गया है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके पोइटर हैं
जॉन कीट्स। ये किसने लिखा है दोस्तों? जॉन कीट्स, ये इसके कवि हैं। जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। अ थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर से लिया गया है। तो दोस्तों ये स्टेंजा है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम्स। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है ग्रैंड्यूर ऑफ डूम्स क्या है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ग्रैंड्यूर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। तो दोस्तों ग्रैंड्यूर का मीन्स क्या होता है? तो ग्रैंड्यूर का मीन्स होता है दोस्तों मैग्निफिसेंस। क्या होता है? ग्रैंड्यूर का मीन्स होता है मैग्निफिसेंस। और जो माइटी डेड होता है, तो माइटी डेड का मीन्स होता है डेस्ट्रक्शन। क्या होता है दोस्तों? डेस्ट्रक्शन होता है माइटी डेड का मीन्स। और ग्रैंड्यूर का क्या होता है? मैग्निफिसेंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो सी वाला है वो पूछा गया है, अ जॉय ऑफ ब्यूटी इज फॉर अ शॉर्ट टाइम फॉर एवर। तो दोस्तों इसके ऊपर आपको डिस्कस करना है। तो दोस्तों ये 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों, अब सेंट्रल आइडिया आ गया है। तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। जो दोस्तों 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया है। तो पहला है दोस्तों माई मदर एट 66, जो हमने आपको बताया था कल रात को, यानी कल नाइट को बताया था। और रोड साइड स्टैंड आंट जेनिफर्स टाइगर। तो दोस्तों आपको इसमें से केवल एक सेंट्रल आइडिया करना है, जो दोस्तों माई मदर एट 66 है। तो दोस्तों इसके पोइट कौन है? ये लिखा है दोस्तों कमला दास ने। आपको शुरुआत कैसे करनी है? द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। तो उससे फिर उसके बाद वो स्टोरी लिखनी है जो इसके अंदर एक्सप्लेन की जाती है। तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो दोस्तों ये 40 वर्ड्स के जो आंसर हैं दोस्तों, क्वेश्चंस हैं, इनके आपको आंसर देने हैं, जो 4 नंबर का है। तो दोस्तों सप्लीमेंट्री से लिया गया है। तो जल्दी से देख लेते हैं, यानी विस्तास से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर से टू द टाइगर किंग। तो दोस्तों ये टाइगर किंग से लिया गया है, जो हमने बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है टाइगर किंग। अथवा आपको ये करना था, तो हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो दोस्तों आपने कर लिया होगा, जो पहला वाला है वो ही ज़्यादातर किया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बी, यानी हु इज द एनेमी ऑफ हुम इन द एनेमी वाई। तो दोस्तों ये द एनेमी चैप्टर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? द एनेमी चैप्टर से लिया गया है। अथवा अगर आपसे वो क्वेश्चन ना आया हो तो आप सेकंड को कर सकते थे। तो व्हाट इज इट दैट ड्रॉज डेरी टुवार्ड्स मिस्टर लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। तो दोस्तों ये किससे लिया गया है? ये लिया गया ऑन द फेस ऑफ इट। तो दोस्तों ऑन द फेस ऑफ इट से जो अथवा वाला है वो लिया गया है। अगर आपको केवल एक करना था, जो आपने कर दिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। दोस्तों आपको 80 वर्ड्स में इसका आंसर देना है, जो 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो हाउ डज महाराज प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द किलिंग ऑफ द 100 टाइगर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन किससे लिया गया है? द टाइगर किंग से लिया गया है। दोस्तों इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिल गया है, शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल गया है। इसलिए आप समझ सकते हैं जो टाइगर किंग चैप्टर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों और जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपसे ये न हुआ हो तो आप ये कर सकते थे, डिस्क्राइब इन ब्रीफ जिटकालास एक्सपीरियंसेज वाइल गेटिंग अ हेयर कट। तो दोस्तों आपने देखा इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश क्वेश्चन पेपर, यानी 2024 का जो अभी हुआ है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कोशिश, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।